कभी सोचा है, हर सुबह हम उठते हैं, चेहरा धोते हैं, बाल ठीक करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि लोग हमें देखकर कहें, वाह आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। पर क्या हमने कभी ये पूछा है, क्या मेरा मन भी उतना ही साफ है जितना मेरा चेहरा? हमारा चेहरा तो आईने में दिख जाता है, पर हमारे मन का आईना वो कहाँ है? वो कौन दिखाएगा? मैंने एक बार एक बुज़ुर्ग संत को सुना था। उन्होंने कहा, हर आदमी अपने पास एक आईना रखता है, पर वो सिर्फ बाहर का चेहरा देखता है, भीतर का चेहरा धूल से ढका रहता है। शुरुआत में ये बात बड़ी नॉर्मल सी लगी मुझे, पर फिर महसूस हुआ हर गुस्सा, हर जलन, हर असुरक्षा वो दरअसल उसी धूल का हिस्सा है जो मन के आईने पर जमती जाती है। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, उसने ये किया, उसने वो कहा, पर असल में जो हमें दिख रहा होता है वो सामने वाले की गलती नहीं, हमारे अपने आईने की धूल होती है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी का छोटा सा शब्द या फिर कोई छोटी सी हरकत हमें बहुत चुभ जाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से किसी पुराने दर्द से जुड़ी होती है। वो इंसान नहीं, हमारा अधूरा सा भाव बोल रहा होता है, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। इसलिए कहते हैं, लोग आपको वही दिखाते हैं जो आप खुद से छिपा रहे होते हैं। एक छोटी सी कहानी और है, उसको सुनिए। एक गांव में एक आदमी था, बहुत चिड़चिड़ा और बहुत गुस्सैल टाइप का था। हर दिन किसी ना किसी से झगड़ा कर लेता था। एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ, मैं शांत होना चाहता हूँ। वो पहाड़ों में एक संत के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, कृपया मुझे कुछ सिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें एक जादुई चीज़ दूंगा। अगले दिन वो आया। संत ने उसे एक छोटा सा आईना दिया और कहा, जब भी गुस्सा आए पहले इस आईने में देखना। वो आदमी थोड़ा हंस पड़ा, ये कोई जादू है? संत बोले, नहीं, पर इससे तुम खुद को देख पाओगे। कुछ दिन बाद वही आदमी वापस आया। अब वो थोड़ा शांत था। उसने कहा, जब मैं गुस्सा होता हूँ और इस आईने में देखता हूँ तो मुझे अपने चेहरे पे वही क्रोध दिखता है जो मैं दूसरों में देखता था। धीरे धीरे समझ आया कि वो सब मैं ही था। तो ये कहानी वैसे बहुत छोटी सी है, बट बहुत गहरी है, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति एक आईना है। कोई हमें क्रोध दिखाता है, कोई लालच, कोई अहंकार, कोई प्यार, पर असल में वो सब हमारे ही अंदर के हिस्से हैं। जब हम हर किसी को दोष देते हैं तो असल में हम अपने ही मन के आईने पर जमी हुई धूल को और मोटा कर रहे होते हैं। और जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वो धूल साफ होने लगती है। कभी ध्यान से सोचिएगा, हमारा मन एक आईना ही तो है। आईना यानी कि एक मिरर। जैसे साफ मिरर में चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य साफ दिखता है। अगर आपका मन शांत है तो आपको दिखेगा कि आपके अंदर कितना सत्य है। पर अगर आईना धूल से ढका हो तो चेहरे को दोष नहीं देना चाहिए, आईने को साफ करना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग चेहरा बदलने में लग रहते हैं, आईना साफ करने में नहीं। हम सोचते हैं, नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता हमें बदल देगा, पर जब तक मन का आईना साफ नहीं, हर जगह वही धूल दिखती रहेगी। तो अब एक सवाल है, इस मन के आईने को साफ कैसे किया जाए? वैसे तो बहुत आसान है, पर उतना भी नहीं। 3 चीज़ें रोज करने की हमें आदत डालनी होगी। पहली चीज़, इसे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने क्या महसूस किया जो मुझे खल गया यानी कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसे लिखिए।
बस इतना ही, ये आपकी धूल दिखाएगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी धूल है क्या। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें अपनी अंदर की धूल से मिलाप कराता है। अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा करना। किसी ने कुछ कहा, किया, अगर आप उसे मन में पकड़े रहेंगे तो धूल जमती जाएगी। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन के आईने के लिए है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। सुबह आँख खुलते ही 3 चीज़ें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जितनी भी आपकी धूल है वो चमक में बदल जाएगी। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। तो हमने बात करी 3 टूल्स की। सबसे पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन, देन फॉरगिवनेस एंड थर्ड इज ग्रेटिट्यूड। और धीरे धीरे जब आईना साफ होने लगता है तो एक दिन आप देखेंगे जो आपको पहले परेशान करता था वो अब आपको सिखाने लगा है। जो पहले दर्द देता था अब वही आपकी समझ बन जाता है। तब आप महसूस करेंगे समस्या कभी बाहर थी ही नहीं, वो तो हमेशा मेरे ही अंदर थी। और ये जानना ही ज्ञान है, ये देखना ही बुद्धि है, और इसे स्वीकारना ही शांति है। तो आज से जो भी कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, जब भी कोई स्थिति आपको हिला दे, उसे दुश्मन मत मानिए। उसको आप मानिए कि वो एक आपका आईना है, क्योंकि वो आपके लिए आपके मन के छिपे हुए हिस्से को दिखा रहा है। अगर आप उसे शांत मन से देख लेंगे तो शायद वो वही आईना है जो आपकी आत्मा को साफ करने आया है। जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा कहीं बाहर की यात्रा नहीं है, वो अंदर की यात्रा है, जहाँ मंजिल भी आप खुद हैं और रास्ता भी। याद रखिएगा, जिस दिन आप खुद को साफ देखने लगते हैं उस दिन दुनिया में आपको साफ दिखने लगता है। तो उठिए, आज से हर सुबह सिर्फ चेहरा मत धोइए, मन को भी धोइए। धोइए अपने विचारों को, अपने अहंकार को, अपने पुराने गुस्सों को, क्योंकि असली सुंदरता कभी चेहरे में नहीं होती, वो हमेशा मन के आईने में होती है। अगर ये बात दिल को लगी तो अगले कुछ दिन अपने मन के आईने में देखिएगा क्या साफ है और क्या धुंधला है। और हाँ, अगर आपकी यात्रा शुरू हो गई हो तो यकीन मानिए आप पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर हैं।